हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक में। आपका ये पसंदीदा चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण, समास के। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला समास। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग समास को बहुत ही अच्छे तरह से समझेंगे और उसके एक एक हिस्से को हम लोग परिभाषा के साथ साथ अच्छे उदाहरण और एग्जाम में पूछे जाने वाले सवालों के किस तरह से आप उत्तर देंगे, उसके ट्रिक, ये सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और वीडियो अच्छी लगे आपका एक लाइक तो ज़रूर बनेगा वीडियो पर, तो आप लाइक करना नहीं भूलेंगे। ओके, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समास, सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं कि समास का परिभाषा क्या है। परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन क्या है इसका? परिभाषा जो है कि परस्पर संबंध रखने वाले, परस्पर संबंध का मतलब होता है कि आपस में जो संबंध है, संबंध बताने वाले दो अथवा दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके, संक्षिप्त मतलब छोटा करके नया शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम समास कहते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट ये एक एग्जाम्पल है। अब जैसे बोलते हैं पथभ्रष्ट, मतलब पथ से कोई भ्रष्ट हो गया है, यानी कि रास्ते से विचलित हो गया है, उसे आप बोलते हैं पथभ्रष्ट। दोस्तों, समास में कुछ छोटी छोटी चीज़ें लोग नहीं जानते हैं तो उसे बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं। तो आइए, छोटी छोटी जो लोग समझते नहीं, इससे बहुत बड़ी गलती हो जाती है परीक्षा में। समास करके जो शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। समास करके जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं हम। समास से बने समस्त पद को, जब समास करके दो या दो से अधिक शब्दों को संयुक्त करके जो शब्द बनता है उसे हम समास कहते हैं। तो समास से जो शब्द बनता है उसे हम बोलते हैं समस्त पद। और समास से बने शब्द समस्त पद को अलग करने को, यानी अलग अलग करने को जो प्रोसेस है उसे कहते हैं समास विग्रह। तो समास से बने समस्त पद को अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। ओके दोस्तों, समस्त पदों में पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जो समस्त पद बनता है उसमें जो पहले पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और समस्त पदों में दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्व पद और उत्तर पद को समझना। इसको अगर हम समझ लेंगे कि पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है, तो जब हम समास के प्रकार पढ़ेंगे कि कितने टाइप का समास होते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, उसमें कौन सा पद प्रधान होता है, पूर्व पद होता है या उत्तर पद, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो समस्त पदों में जो पहला पद जो होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं, और समस्त पदों में दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। आइए एक उदाहरण से हम इन चारों चीज़ों को समझते हैं। क्या क्या? समस्त पद, समास विग्रह, पूर्व पद और उत्तर पद। दोस्तों, ऊपर आपने उदाहरण देखा कि पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट, भ्रष्ट जो है पथ से भ्रष्ट। तो ये पथभ्रष्ट जो है, ये पथभ्रष्ट जो है ये है समस्त पद। ओके दोस्तों, और पथ से भ्रष्ट ये है उसका समास विग्रह। ओके दोस्तों, ये है समास विग्रह। अब इसमें जो दो शब्द मिलकर के बने हुए हैं, जो दो शब्द मिले हुए हैं उसमें एक है पथ और एक है भ्रष्ट, ये दोनों मिलकर के बन गए समस्त पद। तो इसमें जो पथ है पहले है, ये इसे हम बोलेंगे पूर्व पद। भ्रष्ट इसे बोलते हम उत्तर पद।
ओके दोस्तों, तो ये इस तरह से हम समझ लेंगे पूर्व पद और उत्तर पद। ओके दोस्तों, तो आइए हम समास के भेद पढ़ते हैं। समास के भेद, तो आइए दोस्तों देखते हैं समास के भेद कितने हैं। समास के मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष, और तीसरा है द्वंद्व, और चौथा है बहुव्रीहि। दोस्तों तत्पुरुष में 2 पार्ट और हैं, जिसमें एक को हम कर्मधारय कहते हैं और दूसरे को हम द्विगु कहते हैं। दोस्तों आप बहुत सी किताबों में पढ़े होंगे, ग्रामर की पुस्तकों में, तो उसमें 6 प्रकार के समास लिखे होंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 इन्हीं को मिला करके 6 बना देते हैं, लेकिन तत्पुरुष के ही ये दोनों हिस्से हैं। तो आप चाहे 6 कह लीजिए या फिर मुख्यतः 4 कर लीजिए, और तत्पुरुष के 2 भाग कर्मधारय और द्विगु से समझ लीजिए। ओके दोस्तों, तो आइए ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है 1 2 3 4 नंबर पर, इसको इसी ऑर्डर में हमको समझना भी है कि पहले नंबर पर जो लिखा होगा, इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि किस में कौन सा पद प्रधान होता है। तो दोस्तों हम बताते हैं इसका ट्रिक। ये पहले नंबर पर लिखा हुआ है अव्ययी भाव समास, तो इसमें पहले नंबर पर लिखा हुआ, तो इसमें प्रथम पद यानी कि पूर्व पद प्रधान होता है। पहला वाला पद पूर्व पद प्रधान होता है। ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है तत्पुरुष, तो दूसरे नंबर पर इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है। इसको हम लोग जब अलग से डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फिर से इसको बताएंगे हम। इसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, यानी कि दूसरा वाला पद दूसरे नंबर पर लिखा है तो दूसरा पद यानी कि उत्तर पद प्रधान होता है। ओके दोस्तों, द्वंद्व ये तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है, पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। और जैसा कि ये चौथे नंबर पर लिखा हुआ है बहुव्रीहि, अब कोई बचा नहीं, पहले पर पहला प्रधान, दूसरे पर दूसरा प्रधान, तीसरे पर दोनों प्रधान, तो चौथे में दोनों प्रधान न हो करके कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ओके दोस्तों, तो इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अगले पार्ट में। फिलहाल आप इस ट्रिक से समझ लीजिए। आप कैसे याद करेंगे, अब तो 2 12, आप ऐसे याद कर लीजिए, अब तो 2 12 यानी अब तो 2 12, अब से अव्ययी, 2 से तत्पुरुष, 2 से द्वंद्व और 12 से बहुव्रीहि। ओके दोस्तों, इसी तरह से आप उंगली पे गिन लेंगे कि पहले नंबर पे अब आ रहा है तो पहला पद, 2 आ रहा है तो तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, 2 यानी कि द्वंद्व आ रहा है तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, और बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। और उसके बाद तत्पुरुष के भेद कर्मधारय और द्विगु 2 भेद हैं, इसको हम लोग भी दूसरे पार्ट में स्टडी करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहला अव्ययी भाव समास के बारे में बात करते हैं। अव्ययी भाव समास, इसके सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ते हैं। तो परिभाषा में सबसे पहले हमने बता दिया आपको कि इसमें जो पूर्व पद होता है वो प्रधान होता है। पूर्व पद जो पहला वाला पद होता है वो प्रधान होता है। इसमें पहला पद अधिकतर अव्यय होता है। पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वो अधिकतर अव्ययी भाव समास में वो अव्यय होता है। और अब ये अव्यय क्या होता है, तो नाम से क्लियर, अव्यय, व्यय माने खर्च, अ लगा हुआ है जो खर्च न हो, यानी कि यहाँ पर खर्च का क्या मतलब, यहाँ पर खर्च का मतलब है कि जो टूटे ना, जो जिस पर लिंग वचन और कारक का कोई असर ना हो, कोई प्रभाव ना हो, उसे अव्यय कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। इस समास से बने शब्दों पर लिंग वचन और कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इससे आप पहचान लेंगे अव्ययी भाव समास आसानी से। ओके दोस्तों, आइए कुछ उदाहरण से आपको समझाते हैं। देखिए उदाहरण है प्रत्येक, 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 एक एक एक, इसका समास विग्रह है, एक एक एक, ये समास विग्रह है। ओके दोस्तों, ये समास विग्रह है, एक एक एक, प्रत्येक। यथासंभव, इसमें देखिए ये जो प्रति लगा हुआ है, प्रति, ये प्रति क्या है, अव्यय है, इससे आप पहचान लेंगे। यथासंभव, यथा, यथा जो लगा हुआ है यहाँ पर ये अव्यय है,
इस पर लिंग कारक वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यथासंभव मतलब जैसा संभव हो। ओके दोस्तों, आमरण, 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 आ जो लगा हुआ है यहाँ पर वो है अव्यय। इससे आप पहचान लेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। इसका समास विग्रह होगा मरने तक। ओके दोस्तों, कुछ कुछ अव्ययी भाव समास में, कुछ कुछ अव्ययी भाव समास में अव्यय नहीं होगा। जैसा कि हमने परिभाषा में बताया कि अधिकतर अव्यय होता है, लेकिन कभी कभी अव्यय नहीं होता है। जैसे भर पेट, इसका मतलब है पेट भर कर, इसका समास विग्रह होगा पेट भर कर। ये अव्ययी भाव समास है। बातों बात, बात ही बात में, बातों बात, बात ही बात में, इसका समास विग्रह है। इसमें भी अव्ययी भाव समास है। कानों कान, तो इसी तरह से है दोस्तों, कान ही कान में, कानों कान, कान ही कान में। ओके दोस्तों, तो ये अव्ययी भाव समास आपको समझ में आ गया होगा। और समास कितने प्रकार के होते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। समास में क्या क्या कौन कौन पद होते हैं, समास विग्रह कैसे होता है, कैसे करते हैं, समस्त पद क्या होता है और समास की परिभाषा क्या है, इस वीडियो में आपने अच्छे से जाना। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। और अगर पसंद आई होगी तो आप लाइक करना, कमेंट करना न भूलें। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएंगे। और अगली वीडियो, इसका अगला पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।